हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी मंथ में मौसम धीरे धीरे अब चेंज होने लगा है और जो प्लांट्स विंटर के थे वो प्लांट अब धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाएंगे गर्मियों में। और जो प्लांट्स दोस्तों समर के थे अब उनमें नई नई पत्तियां आने लग जाएंगी और उनकी पत्तियों में भी चमक आने लग जाएगी। तो ये जो पीरियड होता है दोस्तों फ़ेब से मार्च का, ये पीरियड होता है दोस्तों अपने जितने भी आपके जो प्लांट्स हैं समर के उनको तैयार करने का, उनकी अच्छे से केयर करने का और प्लांट्स में खाद देने के लिए। दोस्तों ये जो महीना है बहुत अच्छा है। इस महीने में फ़ेब के मंथ में आपने अपने जितने भी प्लांट्स हैं दोस्तों उनको चेक करना है, उनकी जिनकी रूट बाउंड हो चुकी हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे बहुत से प्लांट हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रूट जो हैं वो बाउंड हो चुकी थी, इस वजह से प्लांट जो है वो अब सरवाइव नहीं कर पा रहा था। और कुछ जो प्लांट है दोस्तों उनकी मुझे रिपोर्टिंग भी करनी थी इस मंथ में, खाद भी देनी होती है दोस्तों इस मंथ में। ये मंथ दोस्तों अपने जो सारे ही प्लांट्स होते हैं आपके उनको खाद देने के लिए, फर्टिलाइज़र देने के लिए बहुत अच्छा मंथ है। आपको इस मंथ में अपने सारे प्लांट्स को खाद देनी चाहिए, चेक करना चाहिए। बेसिकली दोस्तों ये जो महीना है इस महीने में थोड़ा जो आपके प्लांट है वो सेवा मांगते हैं, उन पर थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपने सारे प्लांट्स पर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो समर है उसमें आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से चमकेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी और बहुत अच्छी जो है आपके प्लांट की खाद और फर्टिलाइज़र देने से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये महीना दोस्तों आपने अपने प्लांट्स की थोड़ी सेवा पानी कर लेनी है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या काम करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 5 टिप्स दूंगी कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने जो समर के प्लांट्स हैं जितने भी जो रेस्टिंग पीरियड में थे विंटर में उनको देख लेना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरा ये जो प्लांट है, इस प्लांट की दोस्तों जो रूट है बहुत ज़्यादा जो हैं वो इसके अंदर बाउंड हो गई थी इस गमले के अंदर। तो फिर मैंने इसको निकाल लिया है, इसकी मिट्टी को भी निकाल लिया है, इसकी जड़ों को थोड़ा हम झाड़ देंगे, जड़ों की थोड़ी कटाई छटाई हम कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए ताकि ये जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। सेकंड टिप दोस्तों ये है, जिस तरीके से दोस्तों आपके कुछ प्लांट्स इस तरीके से होते हैं कि गमले को पूरा कवर कर लेते हैं। जैसे मेरा ये एलोवेरा का प्लांट था और बहुत ज़्यादा इसने गमले को कवर कर लिया था और इसको बड़ा गमला देने की बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसके गमले में से पहले तो सबसे पहले आप अपने प्लांट को निकाल लीजिए। एलोवेरा का प्लांट दोस्तों कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है, निकाल के आप दोबारा लगाएंगे बहुत आसानी से लग जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसको निकालने के लिए, तो आप इसे निकाल लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप एलोवेरा को कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही प्लांट इसमें रखिए। अगर आपके पास दोस्तों जगह है और आप रख सकते हैं तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी जो है वो जगह नहीं है दोस्तों, तो फिर मैंने इसका एक ही प्लांट एलोवेरा का रखा है और बाकी जो प्लांट है दोस्तों वो मैंने कंपोस्टिंग में यूज़ कर लिया है। ये देखिए मैंने इसे लगा लिया है इस गमले में और इस तरीके से लगाया है दोस्तों, ये वापस से ग्रोथ पे आ जाएगा। बहुत जल्दी जो है ये प्लांट बढ़ता है और जितना आप लगाएंगे उससे 4 गुना तेज़ी से ये जो प्लांट है वो फैलता है। और ये देखिए मेरे ये गमले भी, मेरे कुछ प्लांट है उनकी जड़ों की वजह से टूट गए हैं। अब ये जो एलोवेरा है ये देखिए मैं इसको इस तरीके से तोड़कर कंपोस्टिंग में यूज़ कर लूँगी, मिट्टी के अंदर मिक्स कर दूँगी और ये मेरा कंपोस्टिंग में काम आएगा दोस्तों और बहुत अच्छी खाद इससे बनती है।
और प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांट की इससे। तो ये देखिए इस तरीके से दोस्तों मैं इसे कंपोस्टिंग में डाल रही हूँ। मैं इसे मिट्टी में इसी तरीके से दोस्तों मिलाकर रख देती हूँ और बाद में यही मेरा खाद बन जाता है और मेरे जो प्लांट है उनमें काम आता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको थर्ड टिप दे रही हूँ। जो भी आपके गर्मी के जो प्लांट हैं फूलों वाले, जिस तरीके से पोर्चुलाका है उसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है गर्मियों में, आप जैसा कि जानते ही हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मिट्टी तैयार कर लेनी है। अब मौसम आ चुका है कि आप अपने जो पोर्चुलाका के प्लांट है उसको आप जो है रेस्टिंग पीरियड से आप उसको अब लगाने की तैयारी कर लीजिए। जो भी दोस्तों इसकी सूखी टहनियाँ हैं आपने वो काट देनी है और उनकी कटिंग करके दोस्तों आप छोटी छोटी कटिंग, जो भी अच्छी हेल्दी कटिंग हो दोस्तों, वो आपने क्या करना है, अपने गमले तैयार कर लेने हैं, मिट्टी तैयार कर लेनी है। मिट्टी में दोस्तों आप 50% जो है खाद लेनी है, आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है। मिक्स करके दोस्तों आपने अपनी जितनी भी कटिंग है जो पोर्चुलाका के प्लांट की हैं वो लगा देनी है। आप इन्हें जहाँ भी लगाना चाहें, तो ये ज़रूरी काम आपने गर्मियों के लिए कर लेना है दोस्तों। मैं भी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मैंने ये सारी कटिंग दोस्तों संभाल के रखी हुई थी। और मैं इस पूरे ही प्लांट की कोई भी कटिंग मैं विंटर में फेंकती नहीं हूँ दोस्तों, मैं रख देती हूँ संभाल के। और फिर जैसे ही फेब का महीना शुरू होता है मैं वापस से ये जो कटिंग होती है अपने जो ग्रो बैग है या जिसमें भी मैं लगाना चाहती हूँ क्यारी में, वहाँ लगा देती हूँ इस तरीके से। और थोड़े ही दिन में दोस्तों ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं छोटा, ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, गहराई में उतना नहीं है, क्योंकि जो पोर्चुलाका के जो भी कटिंग और प्लांट्स होते हैं दोस्तों, इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको चौड़ाई में तो जगह चाहिए, लेकिन इनको इतना डीप गमला आप मत दीजिएगा। थोड़ा चौड़ाई वाला गमला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कटिंग बहुत आसानी से इजीली ये जो कटिंग है लग जाएंगी। कुछ प्लांट दोस्तों ये भी हैं जिसमें जड़ें भी हैं, तो मैं इन्हें जड़ समेत भी लगा दूंगी। और कुछ प्लांट मैंने कटिंग करके लगाए हैं। इस तरीके से दोस्तों मैं मेरा ये जो ग्रो बैग है वो पूरा तैयार कर लूँगी। तो मैंने आपको अपना तीसरा टिप भी बता दिया दोस्तों। आप अपने गर्मी के प्लांट को सोने से जगा लीजिए और उन्हें कटिंग करके अच्छे से अब तैयार कर दीजिए, क्योंकि अब वो मौसम आ चुका है कि आपके जो प्लांट्स हैं उनको नींद से आपने जगाना है और उन्हें लगा देना है। क्योंकि थोड़े ही दिन में दोस्तों जो प्लांट हैं आपके गर्मियों के, उनमें फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही प्यारी जो है आपकी बगिया सज जाएगी। तो जल्दी से तैयार हो जाइए फेब मंथ में ये काम करने के लिए। थैंक यू।